हेलो फ्रेंड, आज मैं लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 5000 रुपीज़ कुंटल चना खरीद कर आधा यानी हाफ 10% लाभ पर और शेष मतलब जो आधा यानी हाफ 50% लाभ पर बेचा। कितना बेचा? 10% लाभ पर और 50% आधा बेचा। इस प्रकार उससे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब इसको दो भाग में बांट लिया। हाफ जो है 10% और आधा जो है आधा यानी हाफ 50% बेच रहा है, तो उससे कुल कितने प्रतिशत या परसेंटेज लाभ हुआ? तो इसका सोल्यूशन है प्रश्नानुसार चना का क्रय मूल्य टोटल कितना है? 5000। इससे हम दो भागों में बांटे, जो आधा यानी हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज़ को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 2500 रुपीज़ को 10% लाभ पर बेचा गया। और आधा यानी हाफ, दूसरा क्या है? हाफ 205 रुपीज़ को 15% लाभ पर बेचा गया। कितना? 15% लाभ पर बेचा गया। तो 10% का हमारा क्या है? क्रय मूल्य मिल गया, यानी 10%, और 50% का ये हमारा क्रय मूल्य मिल गया। तो इसी प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले क्या है? पहले निकालेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत प्रॉफिट। दिस इज इक्वल टू ऑल प्रॉफिट इनटू 100 अपान क्रय मूल्य को कहते हैं कास्ट मूल्य का कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2500 और ऑल प्रॉफिट कितना है? इसको ज्ञात करना है। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 10% है। तो 10% को हम यहाँ लिख देंगे और वो कास्ट प्राइस को हम 2500 लिख देंगे। अब जहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट दिस इक्वल टू यहाँ लिख दिए हैं, दिस इक्वल टू 10% एंड कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिस इक्वल टू 2500 रुपीज़। अब हमें ऑल प्रॉफिट निकालना है। दिस ऑल प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कास्ट प्रॉफिट यानी क्रय मूल्य अपान 100। अब इसका मान परसेंटेज प्रॉफिट और कास्ट प्राइस को हम रख देंगे, यानी परसेंटेज को जो प्रॉफिट है उसको और कास्ट प्राइस को दोनों को रख देंगे। तो दिस इक्वल होगा 10 इंटू 2500 अपान 100। A0 से काट दिए, A0 से काट दिए, बचा कितना? 250। दिस इक्वल टू 250 रुपीज़ कुल लाभ हुआ है। सिमिलरली कहते हैं, यानी सिमिलरली ऑल प्रॉफिट जो पिछले प्रॉफिट निकाले थे उसी प्रकार ऑल प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऑल प्रॉफिट क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कास्ट प्राइस अपान 100। अब जहाँ पर दूसरे में क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट यानी लाभ दिस इज इक्वल टू 50%। अब क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना है? दिस इज इक्वल टू 2500 रुपीज़। अब उसी प्रकार हम लिख लेंगे, इसलिए ऑल प्रॉफिट दिस इक्वल टू 50 इंटू 2500 अपान 100। अब A0 से कट गया, A0 से कट गया, कितना बचा? दिस इक्वल टू 50 इंटू 25। 50 इंटू 25 को प्रोडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा दिस इक्वल टू 375 रुपीज़। कितना आया? 375 रुपीज़। अब ये प्रॉफिट
और ये पहले वाला प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, यानी 250 को और 375 को जोड़ लेंगे। तो अब आ गया फर्स्ट एवं सेकंड के कुल लाभ, यानी अब वही बताए थे ना 250 और 375 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हो गया दिस इक्वल टू 250 प्लस 375, दिस इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 हो जाएगा और इसका जो हासिल 1 बचा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और एक हासिल 6 हो गया। तो दिस इक्वल टू 625 रुपीज़ होगा। कितना होगा, 625 रुपीज़। तो हमारा ये ऑल प्रॉफिट यानी कुल लाभ मिल गया। तो इसका टोटल प्रतिशत कितना होगा उसको फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ, दिस इक्वल टू कुल लाभ माने ऑल प्रॉफिट इंटू 100 अपान कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य मतलब ऑल कास्ट प्राइस, ऑल कास्ट प्राइस मतलब वो 5000 रुपीज़। तब दिस इक्वल टू ऑल प्रॉफिट यानी कुल लाभ कितना है, ऑल प्रॉफिट कुल लाभ कितना है 625 हम यहाँ लिख दिए। अब ऑल कास्ट प्राइस यानी ऑल क्रय मूल्य कितना है 5000 को लिख दिए। तब हो गया दिस इक्वल टू 625 इंटू 100 अपान 5000। अब इसको काट लेंगे, A0 से कट गया, A0 से कट गया, तो बराबर आ गया 625 अपान 50। अब काट लेंगे, अब 25 से कटेगा, ये 2 जाएगा, ये 25 जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 25 अपान 2। इसको हम भाग देंगे तो आएगा 1, ये भाग देंगे 2 जाएगा, बचेगा 1 अपान 2। ये क्या है 12 इंटू 1 अपान 2 परसेंटेज, 12 अपान 1 अपान 2 परसेंटेज, ये इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल JBC ट्रिकी मैथ को YouTube पर जाकर सर्च करके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।